जापान में जोरदार भूकंप के बाद एक बार फिर एक बड़ी अनहोनी की खबर सामने आ रही है। जापान एयरलाइंस के एक विमान के साथ एक तटरक्षक विमान की टक्कर हो गई। इस जोरदार टक्कर के बाद टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डे के रनवे पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि तटरक्षक विमान में 6 लोग सवार थे, जिनमें से एक शख्स बचकर भाग निकला, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है। अयोध्या के राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। ऐसे में जनवरी की कंपकंपाती ठंड में भी राजनीति गर्माहट महसूस हो रही है। इसी बीच भाजपा सांसद गिरिराज ने एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए जमकर निशाना साधा और भगवान राम के डीएनए को याद कराया। तीसरा समन भेजकर ईडी ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा है। इधर आम आदमी पार्टी लोगों से राय मांग रही है कि गिरफ्तारी की स्थिति में अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें या जेल से सरकार चलाएं। अब सवाल है कि क्या कोई जेल से सरकार चला सकता है या नहीं। जमीन घोटाले मामले में 7वें समन का जवाब हेमंत सोरेन ने ईडी को भिजवा दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय के कर्मचारी ने बंद लिफाफे में जवाब कार्यालय में पहुंचाया। मुख्यमंत्री से 7वें समन में ईडी ने पूछताछ के लिए जगह, तिथि व समय बताने के लिए लिखा था ताकि पूछताछ की जा सके, लेकिन मुख्यमंत्री ने जो जवाब भेजा है उसमें जगह, तिथि व समय का जिक्र नहीं है। राज्य में बड़े पैमाने पर सीओ अंचलाधिकारी के तबादले की तैयारी हो गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सूची तैयार कर ली है। फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय भेजी गई है। मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलते ही तबादले का आदेश जारी कर दिया जाएगा। जून में सीओ एवं समकक्ष पदों के 400 से अधिक अधिकारियों का तबादला किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए सड़क कानून को लेकर कई राज्यों में ट्रक बस चालकों का विरोध देखने को मिल रहा है। चालकों ने गाड़ी खड़ी कर चक्का जाम कर दिया है। चालकों का यह विरोध प्रदर्शन अब उग्र हो उठा है। यूपी के मैनपुरी में पुलिस और ट्रक ड्राइवरों के बीच पथराव की बात सामने आ रही है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और हवाई फायरिंग की है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने 6-7 अगस्त 2011, 12, 13 और 14 दिसंबर को यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें चेन्नई और आंध्र प्रदेश में चक्रवात के चलते प्रभावित उम्मीदवारों के लिए री एग्जाम भी शामिल है। वहीं अब जल्द ही आंसर की रिलीज होने की उम्मीद है। आंसर की रिलीज होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बिहार में जारी सियासी हलचल के बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने राज्य की राजनीति पर तंज कसते हुए कहा है कि बिहार में आरजेडी जेडीयू की उलट पुलट कर सरकार बनती है। इससे यह तो साफ है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को बस सत्ता की पड़ी है। रही विकास की बात, तो पूरे देश सहित बिहार का विकास मोदी सरकार के पैसे से हो रहा है। जालंधर में तेल टैंकर यूनियन की हड़ताल खत्म हो गई है। डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल की यूनियन नेताओं के साथ इंडियन ऑयल टर्मिनल में बैठक हुई, जिसके बाद हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया गया। जालंधर तेल डिपो से जालंधर और आसपास के शहरों में तेल आपूर्ति 2 घंटे में शुरू हो जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि लोग पेट्रोल डीजल लेने के लिए पैनिक ना हो। भगवान राम के अयोध्या में स्वागत के लिए 22 दिसंबर को अनामिका ने बैंकॉक में 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई और 6,000 फीट तक वह राम मंदिर और जय श्री राम लिखा झंडा लेकर हवा से जमीन की ओर बढ़ी। अनामिका के इस साहसिक कारनामे के बाद पूरी दुनिया में उनकी चर्चा हो रही है। कटक में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 9 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर बताई गई है। घायलों को कटक एससीबी मेडिकल में भर्ती किया गया है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। वहीं मृतक के परिवार को 3-3 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की। भुवनेश्वर में सोमवार रात अचानक एक मकान में विस्फोट हो गया, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत फैल गई। विस्फोट से घर का एक हिस्सा ढह गया और कुछ लोग घायल हुए। फिलहाल विस्फोट के पीछे का कारण पता नहीं लग पाया है। जांच शुरू कर दी गई है। सूत्रों से मुताबिक घर में डिओड्रेंट सहित कई उत्पाद रखे हुए थे, जिसका इस्तेमाल वाणिज्यिक यूनिट के रूप में किया जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को रेल हादसों को रोकने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को निर्देश दिया कि वह ट्रेन हादसों से बचने के लिए सुरक्षात्मक प्रणालियों के बारे में बताएं। जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी को निर्देश दिया है। स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्यों न हो सीबीआई जांच। हाईकोर्ट ने ये सवाल राज्य सरकार से किया है। 5 मार्च तक जवाब रखने के लिए राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने अपने पिटीशन में कहा है कि स्वामी लक्ष्मणानंद की हत्या षड्यंत्र के तहत की गई है। भगवान श्रीराम की अयोध्या नगरी से महाप्रभु जगन्नाथ के लिए निमंत्रण पत्र आया है। 22 अगस्त को अयोध्या में होने वाले भगवान श्रीराम जी के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कई गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का कार्यक्रम है। ऐसे में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अयोध्या स्वागत समिति ने भगवान श्री जगन्नाथ जी को आमंत्रित किया है।
लखनऊ गोरखपुर हाईवे पर स्थित जिस महोबरा बाईपास चौराहा से राम जन्मभूमि तक कॉरिडोर निर्मित किया जा रहा है, उसी से हाईवे के समानांतर सर्विस रोड से आगे बढ़ने पर निरंकारपुर है और इसी निरंकारपुर में वह अज्ञात पेड़ है जिसके तने पर स्वत राम नाम अंकित होने का दावा किया जाता है। इस दावे के साथ ही यह वृक्ष आस्था के केंद्र में है। हाफिज सईद को सौंपने के लिए पाकिस्तान के प्रत्यर्पण अनुरोध पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि संबंधित व्यक्ति भारत में कई मामलों में वांटेड है। प्रवक्ता अरिंदम बागची ने हाफिज सईद के करीबियों के चुनाव लड़ने पर कहा कि हम किसी देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन इस मुद्दे से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) के वार्ता समर्थक गुट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में दिल्ली में केंद्र और असम सरकार के साथ त्रिपक्षीय शांति समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस पर अमित शाह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि आज असम के भविष्य के लिए एक उज्जवल दिन है। पार्टी में उठ रही आवाजों के बारे में एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि राज्य पदाधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में येदियुरप्पा खेमे का दबदबा है, क्योंकि उनके विश्वासपात्रों को नियुक्त किया गया है। जोशी ने कहा, पार्टी में हर कोई भाजपा का है और ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई किसी के करीब होता है जबकि कोई नहीं। पाकिस्तानी सेना के पाक अधिकृत कश्मीर में शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किए जाने के मामले को लेकर शारदा बचाओ समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई। SSC के संस्थापक रविंदर पंडिता ने आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सेना ने शारदा मंदिर परिसर पर कब्जा किया था और समिति के पक्ष में कोर्ट के आदेश के बावजूद वहां पर कॉफी होम बनाया है। सेंचुरियन में भारतीय टीम की जो दुर्गति हुई वो किसी से छुपी नहीं है। टेस्ट जीतने का तो छोड़िए, रोहित की ब्रिगेड ने तो महज 3 दिन में ही हथियार डाल दिए। साउथ अफ्रीका को उसी की सरजमी पर हराना कोई मजाक नहीं है और यह बात कप्तान रोहित को भी पहले टेस्ट में ही बखूबी समझ आ गई होगी। सोशल मीडिया पर मिचेल स्टार्क का एक वीडियो खूब धूम मचा रहा है। वीडियो में स्टार्क एक नन्हे फैन को अपने जूते गिफ्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कंगारू गेंदबाज ने अपने इस फैन से लंच ब्रेक के समय पर वादा किया था कि अगर पाकिस्तान के सभी 10 विकेट गिर जाते हैं तो वह अपना जूता नन्हे फैन को भेंट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बिग बैश लीग में गेंद से अपना जलवा बिखेरा। मेलबर्न स्टार्स की तरफ से खेलते हुए ग्लेन मैक्सवेल ने कोरी एंडरसन का कैच छोड़ा और फिर अगले ओवर में उन्होंने 2 विकेट लेकर विरोधी टीम की बैंड बजा दी। 35 साल के मैक्सवेल ने होबार्ट हरिकेन्स के खिलाफ 4 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए। गुरुवार को पहले टेस्ट में साउथ अफ्रीका से भारत की करारी हार के दौरान धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली 7 बार एक कैलेंडर ईयर में 2000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने 82 गेंद में 76 रन बनाए, जिससे 2023 में सभी फॉर्मेट में उन्होंने 2006 रन बना लिए हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड संयुक्त रूप से संकारा और विराट कोहली के नाम था। आवेश खान ने भारत के लिए अभी तक टेस्ट डेब्यू नहीं किया है। उन्होंने भारत के लिए 8 वनडे और 19 T20I में मैच खेला है। उनके नाम 22.65 की औसत से 149 प्रथम श्रेणी विकेट दर्ज हैं। साउथ अफ्रीका और भारत के बीच दूसरा और अंतिम टेस्ट जनवरी के 3 से 7, 2024 तक केप टाउन में खेला जाना है। BCCI ने शुक्रवार को उन्हें भारतीय टेस्ट टीम में जगह दी। साउथ के जाने-माने अभिनेता विजयकांत का गुरुवार को निधन हो गया था। दिवंगत अभिनेता के आखिरी दर्शन करने साउथ एक्टर विजय भी पहुंचे, मगर इस दौरान उनके साथ एक ऐसी शर्मनाक घटना हो गई जिससे अभिनेता के फैंस काफी नाराज हो गए हैं। विजयकांत के अंतिम दर्शन करने आए विजय को भीड़ में एक शख्स ने चप्पल फेंक के मारी। देखिए वीडियो। एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया और एक्टर विजय वर्मा लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर तमन्ना ने अपनी उन तस्वीरों को शेयर किया है जो इस पूरे साल उन्होंने क्लिक कराई। इन फोटो पर कमेंट कर विजय वर्मा ने कमेंट कर फोटोग्राफर के बारे में पूछा है। आइए एक नजर अदाकारा की इन अनसीन तस्वीरों पर डालते हैं। हफ्ते के आखिर में बिग बॉस के दर्शकों को जिस चीज का सबसे ज्यादा इंतजार होता है वो वीकेंड का वार है। वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट की क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। कई बार उन्हें उनकी गलतियों पर समझाते हुए दिखाई देते हैं। इस बार वीकेंड का वार और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। हॉलीवुड सिंगर शकीरा का एक खूबसूरत स्टैचू बना है। शकीरा का ये स्टैचू कोलंबिया स्थित उनके होमटाउन बैरंक्विला में बनाया गया है।
समंदर किनारे बने इस स्टैचू पर खूब चर्चा हो रही है। वहीं कुछ यूजर्स की नजर स्टैचू में हुई एक गलती पर पड़ी। सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं। बिग बॉस 17 के सबसे दमदार कंटेस्टेंट के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिषेक कुमार का नाम जरूर शामिल होगा। इस सीजन घर से बिग बॉस के घर से बाहर हुए नाविद सोल ने अभिषेक कुमार के जेंडर स्टेट्स को लेकर हैरान करने वाली बात कही और उन्हें बायोसेक्सुअल कहा। इस पर अभिषेक की पड़ोसन और पूजा ब्रह्मभट्ट ने रिप्लाई दिया है।